साईं की बात। बच्चे, मेरी बात सुनो और ध्यान से सुनना मेरे बच्चे। तुम जिस परेशानी में अभी घिरे हुए हो ना, उसके लिए मुझसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करो। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारे बाबा तुम्हारी ना सुने? तुम ना मेरे बहुत खास बच्चे हो, बहुत प्रिय बच्चे हो, और तुम्हारी बात मेरे दरबार में ना मानी जाए, ऐसा कभी हो सकता है भला? तुम जो हर चीज़ मेरे लिए करते हो, तो क्या मैं तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकता? तुम हमेशा मेरे लिए सोचते हो, हमेशा मेरे लिए कुछ ना कुछ, कि बाबा के लिए वस्त्र लेकर आने हैं, बाबा के मुकुट लेके आना है, बाबा का ये, बाबा का वो, बाबा को स्नान कराना है। इतना कुछ मेरे बारे में सोच लेते हो, तो क्या मेरा फ़र्ज़ नहीं बनता कि मैं तुम्हारे बारे में सोचूं, तुम्हारे लिए कुछ करूं? हाँ, तुम मेरे आगे प्रार्थना रखो ना, जो भी तुम्हारे मन में है ना, उसे मेरे आगे रख दो। और सुनो, जो भी गलतियाँ हुई हैं ना, उन गलतियों पर ध्यान दो। जो गलतियाँ तुमसे हुई है ना, जाने अनजाने जैसे भी हुई हैं मेरे बच्चे, उन पर ध्यान दो कि आगे से वो गलतियाँ तुमसे ना हो मेरे बच्चे, ना हो। और जो भी है ना, सच सच सबके सामने रख दिया करो। क्यों तुम्हें सबकी अच्छाई लेने की कोशिश करते हो तुम, और बाद में तुम्हें खुद को बुराइयां मिल जाती हैं? तो सबका अच्छा सोचो, लेकिन ऐसा मत करो कि कल को सारी बुराइयां तुम्हें ही मिल जाए मेरे बच्चे। और सुनो, अगर सच्चे मन से प्रार्थना करोगे ना, तो तुम्हें सत्संग में आने का अवसर प्राप्त होगा मेरे बच्चे। जैसे तुम शादी पार्टियों में जाते हो ना, घूमते हो ना, ऐसे ही सत्संग में आने को प्राथमिकता दिया करो मेरे बच्चे। वहाँ पर महीने में 1 या 2 बार सही, लेकिन सत्संग में आया करो। इससे पता है क्या होगा? तुम्हारा मन शांत रहेगा। और ज़रूरी भी है मेरे बच्चे, अगर तुम आध्यात्मिक रास्ते पे चलोगे ना, तो तुम्हारे रास्ते चाहे कितने भी लंबे होंगे, लेकिन वो रास्ते तुम्हारे आरामदायक होंगे, आसान होंगे, और तुम बहुत बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को छुओगे मेरे बच्चे। जहाँ तक तुम पहुँचना चाहते हो ना, वहाँ तक तुम जाओगे। और जो हमेशा तुम अपना आंकलन करते रहते हो ना दूसरों से, कि तुम उनसे कम हो, तो सुनो मेरी बात को, ये सब बातें भी तुम्हारे अंदर से ख़त्म हो जाएंगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाने वाला हूँ मेरे बच्चे। अब वो दिन शुरू हो चुके हैं कि तुम बहुत आगे जाओगे, बहुत नाम कमाने वाले हो। तुम्हारे माता पिता को ना तुम पर बहुत गर्व होगा। तुम इतना नाम कमाओगे मेरे बच्चे। तुम चाहते हो ना कि तुम अपने पाँव पे तो खड़े हो, लेकिन तुम और आगे बढ़ना चाहते हो, इतना आगे कि कभी तुम्हें किसी के भी आगे हाथ ना फैलाना पड़े, किसी से मांगना ना पड़े। ऐसा नहीं कि तुम अभी अपने पाँव पर खड़े नहीं, तुम अपने पाँव पर खड़े हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी पूर्ति नहीं हो पाती, उसके बावजूद भी तुम्हें अपने माता पिता के आगे हाथ फैलाना ही पड़ता है। तो उन सब चीज़ों से मैं तुम्हें बचाऊंगा मेरे बच्चे, और ऐसा बचाऊंगा कि तुम सब कुछ, सारा कुछ खुद से करोगे अपना। तुम देखना, अपना क्या, तुम अपने परिवार का भी करोगे, तुम देख लेना मेरे बच्चे। और सुनो, अपने आप को ना कभी किसी से कम मत समझना, कभी मत समझना। और ये बात कहीं ना कहीं अच्छी भी है और बुरी भी है मेरे बच्चे, लेकिन फिर भी तुम एक बात तो मानते हो ना, एक बात बहुत अच्छे से जानते हो, कि मेरा हाथ तो तुम्हारे सर पर हमेशा है। ये सिद्ध हो चुका है मेरे बच्चे। क्योंकि जब जब तुम्हारे रास्तों में कठिनाई आई है, तब तब मैं आया हूँ वहाँ पर। तुम्हारे रास्ते आसान किए हैं मैंने, हर एक चीज़ तुम्हें दी है मैंने। आज जो तुम्हारे पास है ना, जो तुमने हासिल किया है, तुम्हारी ख्याति, तुम्हारी समृद्धि, सब कुछ मेरे बच्चे, वो तुमने अकेले के दम पर की है। क्या मैं जानता नहीं? तुमने इतने दर्द सहे हैं, क्या वो दर्द तुमने अकेले नहीं सहे? इतने संघर्ष तुमने किए, दिन रात एक किया, वो सब कुछ तुम्हारे ही दम पर हुआ मेरे बच्चे। सब कुछ तुम्हारे दम पर हुआ। तुम जो इतने साहसी हो मेरे बच्चे, इतना कुछ तुम अकेले ही सब कुछ करते गए मेरे बच्चे, इतने अकेले करते गए, अकेले चलते गए। परेशानियों के दौर में भी ना तुमने कभी भी ना श्रद्धा और सबूरी कभी नहीं छोड़ी, कभी नहीं छोड़ी तुमने। और इसलिए ना तुम मेरे बच्चे तो हो ही, मेरे भक्त हो ही, लेकिन तुम मेरे प्रिय हो, बहुत प्रिय बच्चे हो। और इस श्रद्धा सबूरी से ना तुम सब कुछ हासिल कर सकते हो, सब कुछ। जो चीज़ें टूट गई है ना, उन्हें भी तुम वापस पा सकते हो, चाहे वो तुम्हारे रिश्ते ही क्यों ना हो। तुम देख लेना, श्रद्धा सबूरी से सब तुम्हारे पास वापस आ जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ। और मैं तुम्हें कभी हारने नहीं दूंगा, तुम्हें दोबारा से खड़ा करूंगा। और प्रार्थना किया करो, जब जब तुम मुझसे प्रार्थना करोगे ना, तब तब मैं तुम्हारा साथ दूंगा, दूंगा मेरे बच्चे। और जब भी ना सहायता की ज़रूरत पड़े ना, तो मुझसे मांग लेना, ढेरों विश्वास के साथ, कि हाँ मेरे साईं मेरे साथ खड़े हैं और मुझे उन पर विश्वास है। फिर देखना कि कैसे लीलाएं होंगी तुम्हारी ज़िंदगी में। और सुनो, सबकी जिम्मेदारियां उठाना बंद कर दो, सबकी चिंताएं करना बंद कर दो। सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाने दो मेरे बच्चे। क्योंकि तुम सबकी जिम्मेदारियां निभाओगे ना,
तो कब तक चलोगे? सबको अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाने दो, सबको सौंप दो। जो ज़िम्मेदारियाँ सबकी हैं, सबके हिस्से का जो भी काम है ना, उन सबको सौंप दो, सबको देने दो मेरे बच्चे, करने दो। जब तक वो खुद से नहीं करेंगे ना, तो उन्हें भी चीज़ों का पता नहीं चलेगा, उन्हें भी पता चलने दो। और ना तुम्हें अंदाज़ा नहीं है अभी कि सीधे-सीधे चलने का जो तुमने मार्ग चुना है ना, वो चलकर आगे कितना तुम्हारे लिए अच्छा होने वाला है। तुमने अच्छा हुआ कि कोई गलत रास्ता नहीं चुना, कुछ गलत चीज़ें तुमने नहीं करी। हर चीज़ को तुमने हर चीज़ को, पैसों को, हर एक चीज़ को तुमने बहुत नीचे रखा और अपने आत्मसम्मान को तुमने सबसे ऊपर रखा। तुमने मेरे विश्वास को सबसे ऊपर रखा। ये मुझे बहुत खुशी देता है मेरे बच्चे कि तुम कभी भी किसी गलत राह पे नहीं गए। तुमने सबूरी रखी, श्रद्धा रखी कि हाँ साईं हैं, वो बचा लेंगे, वो कर लेंगे। आज नहीं तो कल सब कुछ वो संभाल लेंगे। जब तुमने सारे हाथ अपने पूरे परिवार के हाथ मेरे हाथों में सौंप दिए हैं ना, तो देखना सबकी खुशी को मैं बहुत ऊपर रखूँगा। सबकी खुशियाँ उनकी ज़िंदगी में आएंगी। जो भी उनका हक है ना, वो सब उन्हें वापस मिल जाएगा। तुम घबराओ मत। और जिसका जो सफ़र है ना, उसे तय करने दो अपने हिसाब से। और जो भी मामले हैं ना मेरे बच्चे, चाहे पुलिस के हों, चाहे कोर्ट कचहरी के हों, या कोई भी हो, कहीं पर भी मत घबराना, कहीं भी। क्योंकि हर जगह मैं हूँ। और जो भी आफत आ रही है ना, वो मेरी मर्ज़ी से आ रही है, लेकिन कुछ सिखाने। जब वो सीख जाएंगे, तब वो चीज़ें सब चली जाएंगी और सब कुछ निर्दोष साबित तुम हो जाओगे हर किसी के आगे। आज जो तुम्हें लग रहा है ना कि तुम किसी के आगे आंखें नहीं मिला सकते, तुमने कुछ गलत किया, लेकिन सबके सामने सच्चाई लेकर आऊँगा कि तुम लोगों ने कुछ नहीं किया। तुम्हारा पूरा परिवार निर्दोष है। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनो, कुछ लोगों की बुद्धि को खोलना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए यही समझ लो कि जो भी कुछ तुम्हारे ज़िंदगी में हो रहा है ना, या उन लोगों की ज़िंदगी में हो रहा है, वो कुछ नया मार्ग है उन्हें समझाने का, उन्हें सिखाने का। लेकिन तुम साईं प्रसाद का आनंद लो। जो साईं प्रसाद है ना, तुम उसका आनंद लो मेरे बच्चे। और कभी भी किसी के लिए कुछ भी करते हो ना, तो बदले की भावना से मत किया करो कि किसी ने तुम्हारे लिए कुछ किया और उसके बदले तुम्हें भी कुछ करना है। तो ये बदले की भावना अपने अंदर से निकाल दो कि किसी ने तुम्हें तोहफ़ा दिया तो तुम्हें भी उसे तोहफ़ा देना ही देना है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर उसने तुम्हें तोहफ़ा दिया है तो वो मेरी मर्ज़ी से दिया है। मेरे मर्ज़ी के बिना कुछ भी नहीं होता। तो अपने मन में ना ये भाव कभी मत लाओ कि तुम्हें किसी को कुछ देना है या लौटाना है। और सुनो, कोशिश किया करो कि जहाँ खाना तुम्हें मिल रहा है ना, उसे आराम से ग्रहण करो। और अगर रोज़ तुम्हें मिलता है ना, किसी और का मौका है, तो उसे भी वहाँ से लेने दो। क्योंकि ना तुम दूसरी तरफ खड़े रहो मेरे बच्चे, दूसरी श्रृंखला में, जहाँ तुम देने वाले बनो, लेने वाले नहीं। क्योंकि तुम इतने सक्षम हो मेरे बच्चे कि तुम किसी को दे सकते हो। और देने के लिए ना तुम्हें अपनी जेब में देखना नहीं पड़ेगा मेरे बच्चे। क्योंकि जो भी तुम्हारे पास है ना, तुम उसमें दे सकते हो। और सुनो, जिसका सामान है ना, उसी को वापस लौटा दो मेरे बच्चे। किसी और के सामान पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है कि तुम उसे इस्तेमाल कर सको, या फिर किसी और का सामान तुम किसी और को इस्तेमाल करने के लिए दो मेरे बच्चे। ये बहुत गलत बात है। इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं है। और किसी भी इंसान को ना अनदान करने के लिए या भिक्षा देने के लिए ना, उसे ज़बरदस्ती मत करो मेरे बच्चे। क्योंकि तुम नहीं जानते हो, जो इंसान ऊपरी मन से तुम्हें बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है ना, कि बहुत सही है, लेकिन अंदर से वो उतना ही खोखला हो, क्या पता मेरे बच्चे। तो तुम ना किसी को भी ना चीज़ें मत किया करो। और अच्छी चीज़ों का ज़िक्र जो भी तुम्हारी ज़िंदगी में हो रहा है ना, वो सबके सामने मत किया करो। हर एक चीज़ को सबके सामने खोल कर मत रख दिया करो। कुछ चीज़ों को ना बस अपने तक ही रखा करो। कुछ चीज़ें तुम्हारे और मेरे बीच में ही होनी चाहिए, वो हर जगह नहीं बांटनी चाहिए मेरे बच्चे। दर्द है, दर्द बाँटो, चीज़ें बाँटो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारे और मेरे बीच ही रहनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि वो हमारे बीच की बातें बाहर जाए। कुछ बातें ऐसी होती हैं ना, जो आगे चलकर बहुत मज़ाक उड़ाया जाता है, वो मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हारा मज़ाक बनाए। बस इसलिए मेरे बच्चे, कुछ बातें अपने और मेरे तक ही रखो, ठीक है? अपनी कमज़ोरियों को अपने तक रखो, किसी और को दिखाओ मत। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।